कि बॉलीवुड में हमने बाय एंड लार्ज देखा है रूल ऑफ खान्स, और हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ उनके इंटरैक्शन को ये बताया गया कि ये भी तो नतमस्तक हो गए मौजूदा सरकार के सामने। क्या हो गए? मतलब इन्होंने भी सर झुका दिया? हाँ, सर झुकाया? नहीं, आप कह रही हैं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। सर झुकाया या मोदी जी की बात पसंद आ गई? राष्ट्रवाद अब मोदीवाद में तब्दील हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। इससे ज्यादा पॉलिटिकल, रांची के लिए ताली बजा दीजिए। इससे ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में मैं आज तक आया नहीं हूँ पब्लिक में। आपका मुबारक। इन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा था कि आप इस कितना पॉलिटिकल होना चाहते हैं। मैंने बोला था 0। थैंक गॉड मैंने 1 या 2 नहीं बोल दिया था। एक प्रधानमंत्री अगर आपको न्योता देते हैं कि आप आइए और अपने विचार शेयर कीजिए, मैं गांधी जी के ऊपर कुछ फिल्मों को बनाना चाहता हूं, तो किस कारण से कोई नहीं जाएगा, ये आप मुझे बताइए। ऐसी क्या बात हो सकती है कि इंसान बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा? ऐसी कोई बात थी नहीं, तो सारे लोग गए। एंड मैं मानता हूं कि सारी दुनिया में अभी बहुत उत्तेजित हैं लोग। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सारी दुनिया में बहुत उत्तेजना है। मैं कई देश में जाता हूं, हर जगह वैसा है। बट मुझे लगता है कि लहर की तरह ये भी गुजर जाएगा। हमें अपनी जगह नहीं छोड़नी है। आपकी जगह क्या है? मेरी जगह ये है, ये कुर्सी मेरी जगह है, ये मेरी जनता है और आप मेरी इंटरव्यूअर हैं। पर इस जगह की नींव किस सोच पर पड़ी हुई है? एक सोच नहीं होती है वो। हम लोग फिल्मों में कहते हैं कि एक सोच पर एक कोई चीज होती है, बहुत सारी सोच है। लेकिन एक तनाव पैदा किया गया है न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि पूरे देश में, और उसके पीछे ये कहा जाता है कि जो मौजूदा सरकार के साथ खड़ा है उसमें बौद्धिक सोच की कमी है। मतलब जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है इस दुनिया में, इस देश में खास तौर पर, वो ये मानता है कि राइट विंग आइडियोलॉजी को वो थोड़ा हीन दृष्टि से देखता है। तो वो मानता है कि ये जो लोग धीरे धीरे सरकार से मिल रहे हैं या उनके कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, वो अपने बौद्धिक सोच, अपने रचनात्मकता से समझौता कर रहे हैं। मतलब दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर क्रिएटिविटी, ताकि वो सरकार के सही साइड पर खड़े रहें। ये सच है? और अगर सच है तो इसका जवाब क्या है? अगर सच नहीं है तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। तो ये मुझे लगता है कि कोई सच है नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं फिल्म इंडस्ट्री का प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं अपने विचार जरूर व्यक्त कर सकता हूं। मेरा विचार ये नहीं है। आपका ये विचार बिल्कुल नहीं है। मेरी आंखों में देखिए, लुक इनटू माय आईज। क्या ये मेरा विचार है? नहीं, ये आपका विचार नहीं है, मैं समझ गई। बस जो आपने वहां कहा था ए पॉलिटिकल, आपकी दोनों आंखों में ए पॉलिटिकल लिखा हुआ है। तो क्यों ना रहे? मैं एज अ फिल्म आर्टिस्ट क्यों इम्तियाज अली को ओपिनियन मेकर बनने में थोड़ा सी झिझक होती है? क्योंकि आप हैं ना, आप हैं ओपिनियन मेकर, आप बनाएंगी ओपिनियंस। लेकिन आपकी फिल्में सोचिए कहां कहां पहुंचती हैं, कहां हमारे खड़े होने पे लोग ऐसे आसमानी चुम्मे बिखेरते हैं। एक वजह होती है कि ऐसा होता है। इसी से मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या इस वक्त पर ए पॉलिटिकल रहना, जो लोग अपने काम पे बहुत फोकस्ड हैं, उनको ज्यादा सूट करता है? मुझे सूट करता है ए पॉलिटिकल रहना। और क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ये काम नहीं है। मैं एज अ सिटीजन वोट ज़रूर करता हूँ। हाँ देखिए, और अपने सर्कल्स में बातें भी करता हूँ, बट मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। एक प्रॉब्लम होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन लोगों की जिनकी शक्लें लोग पहचानते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर वो अपने एक्सपर्टीज के अलावा कोई और भी बात करते हैं ना, तो लोग उसको भी फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसी किसी भी चीज को कहना जिसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, उसमें मैं बहुत ज्यादा केयरफुल रहता हूं। क्योंकि फिल्मों के बारे में मैं फिर भी, अपने काम के बारे में मैं फिर भी थोड़ी बहुत अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी उसमें है। मगर मेरी जिंदगी पॉलिटिक्स में नहीं है, तो मैं क्यों कमेंट करूं? क्योंकि लोग उसको फॉलो कर लेंगे। तो कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे?
कश्मीर में मैंने बहुत फिल्में बना चुका हूँ एक्चुअली। मैंने 2-3 फिल्मों की शूटिंग की है। उसका नाम आप ही ने या उन्होंने पढ़ा था जी। लैला मजनू। नहीं, मैं अनुच्छेद 370 के हटने के बाद क्या कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे ये पूछ रही बिल्कुल थी। बिल्कुल। और उसमें एक हीरोइन भी लूंगा जिसके झुमके आपके जैसे हसीन है। आप जितना भी मुझे अपने लक्ष्य से इधर उधर ले जाने की कोशिश करें, आप जितना भी मैं मुझे अपने लक्ष्य से इधर उधर ले जाने की कोशिश करें। मैं तो आज इम्तियाज अली से ये जान के ही समझ के ही आगे बढ़ूंगी कि मौजूदा हालात में फिल्म इंडस्ट्री में क्या वाकई सोच सरकार के तरफ या सरकार के खिलाफ जाने पे एक झिझक जरूर मन में होती है कि कहीं अगर मैंने ये बोल दिया तो यार ये भक्त लॉबी मेरे पीछे ना पड़ जाए, कहीं मैंने ये बोल दिया तो ये जो तथाकथित इंटेलेक्ट वाले ज्ञानी बैठे होते हैं सोशल मीडिया पर वो मुझे ज्ञान न देने लगे। ये झिझक तो मन में ये तो हमेशा होती है। जैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ कि आप मुझे पसंद करने लगें। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा बोलूँ कि इन लोगों को अच्छा लगे। हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो जैसा अभी कर रहा हूँ वैसे मैं हमेशा करता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जब से मुझे याद है तब से चाहे कोई भी सरकार हो, आप हमेशा थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं।